जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में रेलवे के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आपके आने वाले रेलवे एनटीपीसी, जेई टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरपीएफ, सीआरपीएफ सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से? पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल पृथ्वी से छोटे ग्रह हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी आकार में पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी आकार में पाँचवां सबसे बड़ा ग्रह, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन है? भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति कौन है? इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, वायलेट अल्वा है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायलेट अल्वा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है, अवधि को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन भी होगा, उग्रवादी चरण कहा जाता है, उग्रवादी चरण कहा जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53 में है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 53। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं, मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई, तो मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार महात्मा गांधी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी। यह किस भाषा में? तो गुजराती भाषा। पूछा गया प्रश्न है, गुजराती भाषा में माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किस भाषा में? गुजराती भाषा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी? मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। आर्टिकल 75 के अंतर्गत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 75। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी है? ऑप्शन ए राइट होगा, भारत है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, इंडिया। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागर शैली में बना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नागर शैली। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 5 से 11 किस में आ जाएगा? भाग 2 में आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघे के विकास से था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, महादेव गोविंद रानडे को कहा जाता है। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए डीपीएसपी को सम्मिलित किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा प्रमुख कागज उत्पादक देश है? प्रमुख कागज उत्पादक देश कनाडा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन भी होगा, उसका समाधान संसद का संयुक्त सत्र करेगा। संसद का संयुक्त सत्र करेगा आर्टिकल 108 के तहत, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर लोकसभा का स्पीकर करेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी।
गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष। तीन ऋण में शामिल नहीं है, तीन ऋण में शामिल नहीं है, ऑप्शन डी मातृ ऋण, यह तीन ऋण में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, फ्योर्ड, यह ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। कोपेनहेगन निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी? कोपेनहेगन किस देश की राजधानी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संगम वंश, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती? किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, शिवकिला दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। भारत में स्थित चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी पर स्थित है, और कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? राष्ट्रपति के पद की अवधि अर्थात कार्यकाल से संबंधित आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता? किससे होकर लेह जाने का रास्ता? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, जोजिला दर्रा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। चैत्राभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? चैत्राभूमि किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, यमुना नदी। दोस्तों ये मेरा चैनल है रोहित जीएस एकेडमी। क्वेश्चन है इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया? इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पेरियार नदी पर बनाया गया है, और किस राज्य में है? तो केरल राज्य में, केरल राज्य में है इडुक्की बांध, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा गया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, पाओक्रिस्टेटस, पाओक्रिस्टेटस मोर का साइंटिफिक नेम है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, प्लाज्मा। कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागृह है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अथर्ववेद में मिलता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था विदत थी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विदत। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? किसे उग्रसेन कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ? बुद्ध को ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 35 वर्ष की आयु में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पारिडॉक्सिन होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पारिडॉक्सिन। निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रोटॉन, इसमें पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक आवेश होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। 7 छल्लों का पाया जाना किस ग्रह की महत्वपूर्ण विशेषता है? 7 छल्लों का पाया जाना किस ग्रह की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा शनि ग्रह के चारों ओर 7 छल्ले अर्थात 7 रिंग पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? भारत दुर्दशा किसकी कृति है? ऑप्शन राइट होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रामचंद्र पांडुरंग। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर हैं? भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में 4 शेर हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 4 शेर। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फतेहपुर सीकरी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया था? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 11 जुलाई। मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर ऑप्शन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाश तंतु कार्य करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं? अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, मार्क टूली ने लिखी, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मार्क टूली। वार एंड पीस के लेखक है? वार एंड पीस के लेखक लियो टॉल्स्टॉय है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, लियो टॉल्स्टॉय। एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट किसकी रचना है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, विलियम शेक्सपियर की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।